हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 13 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 30 डेज सीरीज़ के अंदर आज हम करेंगे चैप्टर 6 के हमारे जो बचे हुए टॉपिक हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये हमारा रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आएगा। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। पॉसिबल जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं एक जॉब के लिए, उसको ढूंढना, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। कि भाई हमारी जो जॉब है, स्पेसिफिक हमारी कोई जॉब है, उसके लिए हमें जो कैंडिडेट्स को फाइंड करना, फाइंडिंग द पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन के लिए, और कैंडिडेट को ढूंढना, उसको बोलेंगे हम रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहले हम इसको समझते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग को। एक पर्सन है, उसको क्या है, उसका रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब प्रोवाइड की जाती है। रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई द अट्रैक्शन, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उसका अट्रैक्शन है, क्या उसका मेन पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका रिक्रूटमेंट करेंगे। उसके बाद क्या है सिलेक्शन के अंदर क्या आएगा, हम इवेलुएट करेंगे फाइनली मार्केट को, उसके बाद हम उसका सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर क्या आएगा सिलेक्ट एंड डेवलपमेंट, हम स्किल्स को डेवलप करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन के बाद स्किल्स को डेवलप करेंगे। इसके बाद है मतलब हम इसको और भी डीपली समझेंगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग को, रिक्रूटमेंट के अंदर। इसके बाद इसके सोर्सेज आएंगे, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हम किन किन तरीके से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 तरीके से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र और प्रमोशन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ट्रांसफ़र के अंदर क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। क्या करेंगे हम, शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। क्या करेंगे हम, शिफ्ट करेंगे एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब पे। इसके अंदर क्या होगा, ये भी हो सकता है कि शिफ्टिंग डिपार्टमेंट्स पे हमने शिफ्ट कर दिया, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। एक जो शिफ्ट होती है जैसे सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, हमने पहले वाली शिफ्ट से दूसरे वाली शिफ्ट के अंदर उसको ला दिया। तो इसी तरीके से जैसे इवनिंग शिफ्ट होती है और मॉर्निंग शिफ्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट के अंदर चेंज कर दिया, वो होता है ट्रांसफ़र। इंटरनल सोर्सेज के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी ड्यूटीज़ होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वर्किंग कंडीशन होती है, वो सेम होती है, सिर्फ शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे कि आपकी एक ब्रांच गुजरात के अंदर, एक ब्रांच हरियाणा के अंदर, एक ब्रांच महाराष्ट्र के अंदर है, तो गुजरात वाला जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो गया, महाराष्ट्र के अंदर जाके शिफ्ट हो गया, लेकिन उसकी जो जॉब है, जो उसकी कंडीशन है, जो उसके कैंडिडेट्स हैं, वो सारी उसके अंदर सेम रहेंगे। कंडीशन जो उसकी वो सारी सेम रहेंगी उसके अंदर। इसके बाद प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है कि आप जो लोअर जॉब पे है, लोअर जो आपकी जॉब है, उससे आप हाई जॉब पे जाना, हाइयर जॉब आपको मिलना, उसको बोलते हैं प्रमोशन। लोअर जॉब से हाइयर जॉब पे जाना। बिजनेस इंटरप्राइजेज जनरली फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ फिलिंग हाइयर जॉब बाय प्रमोशन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लोअर जॉब। उसके अंदर क्या होगा, प्रमोशन के अंदर आप लोअर जॉब से हायर जॉब पे जाते हो। ट्रांसफ़र के अंदर तो क्या होता है कि आपकी जो जॉब होती है वो सेम रहती है, बट आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो। और प्रमोशन के अंदर क्या होगा, आप लोअर जॉब से, आपकी जो लोअर जॉब है उससे हायर जॉब पे जा रहे हो। उसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी इंक्रीज़ होंगी, आपकी ड्यूटीज़ वगैरह सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी उसके अंदर। ये आपको किस चीज़ के अंदर हेल्प करेगा, आपके मोटिवेशन के अंदर, आपकी लॉयल्टी के अंदर, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, उस चीज़ के अंदर हमें ये हेल्प करता है। जब हमें ये होता है ना, आप ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मान लीजिए भी आपको फॉर एग्जांपल आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आती हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन, मुझे अलग से ही एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई मेरी जो वीडियोज़ हैं वो बच्चों को पसंद आ रही है, उनकी हेल्प करी है वो चीज़ें, तो दैट्स वाई उससे एक अलग ही मोटिवेशन होता है। इसके बाद हमारे इसी के अंदर इंटरनल सोर्सेज के अंदर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे।
इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या होंगी? सबसे पहले है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मोटिवेट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा ये इम्प्रूव करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस। प्रमोशन क्या होता है? जो बंदे लोअर लेवल पे काम करते हैं उनको हायर लेवल पे लेके जाता है, तो उसको क्या होगा, वो उनको मोटिवेट करेगा। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस। Employees work with the commitment and loyalty and remain satisfied with their job. वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे, उनको इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करेगा जो प्रमोशन होता है वो। इसके बाद इंटरनल जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है वो हमें सिंप्लीफाई करती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड प्लेसमेंट। जो सिलेक्शन और प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए, हमें किसी भी बंदे को सिलेक्ट करना है तो रिक्रूटमेंट है ना वो उसकी हेल्प करेगा। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र एक टूल होता है जिसके अंदर में पता चलता है, वो प्रिपेयर करता है एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को हायर जॉब के लिए। ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर हिम फॉर अ हायर जॉब। उनको हायर जॉब के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है कि उनको अगर कहीं भी हायर जॉब करनी पड़ती है तो वो हायर जॉब के लिए प्रिपेयर उसके अंदर ज़रूरी है कि वो हायर जॉब के लिए प्रिपरेशन हो जाए। मान लीजिए आप गुजरात के अंदर रहते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो गया है महाराष्ट्र के अंदर, तो आप वहाँ जाके नई नई चीज़ें सीखेंगे। फिर आपका मान लीजिए असम के अंदर ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ जाके आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो दैट्स वाई जो ट्रांसफ़र होता है वो हेल्प करता है, ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज़ को कि वो हायर जॉब के लिए जा सकते हैं, हायर जॉब्स के लिए। इसके बाद इसकी डीमेरिट्स, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? सबसे पहले है जब हम कोई भी वैकेंसी इंटरनल सोर्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो जो फ्रेश टैलेंट होता है उसका रिड्यूस होता है। फ्रेश टैलेंट रिड्यूस होगा, फ्रेश टैलेंट आएगा ही नहीं। जो पहले वाले एम्प्लॉयज़ हैं वही रह जाएंगे, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम इंटरनली जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनका प्रमोशन करते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो फ्रेश जो हमारा टैलेंट होता है वो रिड्यूस होगा। जो फ्रेश टैलेंट है वो रिड्यूस होगा थ्रू इंटरनल सोर्सेज। जब हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारा जो फ्रेश टैलेंट होता है वो रिड्यूस होता है। इसके अंदर और क्या लिमिटेशन होंगी इसकी? द एम्प्लॉयज़ में बिकम्स शॉर्ट टाइम टू बाउंडेड प्रमोशन, मतलब उसका ज़रूरी नहीं कि उसका भाई हो भी प्रमोशन नहीं भी हो तो वो बाउंड होके रह जाता है उसके अंदर। जो न्यू इंटरप्राइजेज हैं, न्यू इंटरप्राइजेज कैन नॉट यूज़ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो नई नई इंटरप्राइजेज होती हैं, जो न्यू इंटरप्राइजेज होती हैं, न्यू इंटरप्राइजेज जो होंगी वो रिक्रूटमेंट का यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास तो जो इंटरनल कोई भी मेंबर होता, जो इंटरनल कोई भी एम्प्लॉय होता ही नहीं, तो वो रिक्रूटमेंट का यूज़ कैसे करेंगे? इसके बाद हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर क्या आएगा? हम किन किन तरीके से एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं? इंटरनल सोर्सेज के अंदर किस किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है? सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले हम एक नोटिस देंगे, नोटिस के अकॉर्डिंग फिर क्या हमने नोटिस निकाल दिया कि बोर्ड पे नोटिस लगा दिया कि यहाँ पे इतनी जॉब है, जॉब की डिटेल दे दी कि हमें कितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इतनी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, हमने नोटिस निकाल दिया और फिर जो बंदे आएंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर के अंदर क्या आएगा कि हम जो मैनी रेप्यूटेड, जो हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती हैं उसके अंदर क्या होता है कि कॉल करके सच जॉब स्पीकर कोई बोलेगा कि भाई वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर, एंड वो क्या करेगा, अ लिस्ट ऑफ सच जॉब स्पीकर कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी स्क्रीन टू बी फिल द वैकेंसी एंड दे अराइज। इसके अंदर क्या है मेजर? इसके अंदर मेरिट क्या होगी? ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो हमारी कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करेगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से हो सकता है? हम न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दे देते हैं, जैसे कि पैम्पलेट्स नहीं आते कि स्कूल के अंदर इतनी वैकेंसीज़ हैं, इस टीचर कितनी है, इस टीचर कितनी है, या फिर बैंक के अंदर इतनी वैकेंसीज़ हैं, अभी पीओ की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं या किसकी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो वो सारी वैकेंसीज़, जो भी वैकेंसी होती है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, वो सारी वैकेंसीज़ जो हम थ्रू न्यूज़पेपर हम दे सकते हैं या फिर टेलीविज़न के थ्रू भी दे सकते हैं। थ्रू टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न भी हम कर सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद है एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज के अंदर क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज द गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये भी गुड सोर्स है रिक्रूटमेंट। अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटर्स जॉब्स इन सम केसेस कंपल्सरी notification of vacancy and employee exchange is required by law. Employee exchange helps to match personal demands and supply of serving a link between job seeker and employees. employee exchange जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू रिगार्डेड किया जाता है, भाई एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज किया जाए। इसके बाद है कंपस रिक्रूटमेंट।
कंपस रिक्रूटमेंट का आपको पता ही होगा, जिसने मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाहर से आप MBA या BBA या फिर BCom MCom कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो कंपस के अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है, जैसे जो आपके कॉलेज के अंदर जो पूरी एक टीम आती है, टीम आने के बाद वो देखती है, रिक्रूटमेंट करती है, उसी टाइम पे जब आप पढ़ रहे होते हो, फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट होता है, उसको बोलते हैं कंपस रिक्रूटमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजर जॉब्स के लिए बहुत पॉपुलर सोर्स है कि हम कंपस के अंदर ही जो बच्चे होते हैं उनका रिक्रूटमेंट कर लें। इसके बाद है नेक्स्ट रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयज़ ने कोई रिकमेंड किया है कि भाई मान लीजिए उनका कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, फ्रेंड है उनका, उसको भाई रिकमेंड किया है कि आपकी वो गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का कि आपने कोई उसका आपका बैकग्राउंड का पता है। सच एप्लीकेशंस आर लाइकली टू गुड एम्प्लॉयज़ बिकॉज दे आर बैकग्राउंड इन सफिशिएंटली नोन, आपका जिसका बैकग्राउंड आपको स्पेशली नोन आपको पता होता है उसके रिगार्डिंग, जैसे आप नहीं बोलते कि ये भाई उनकी पहचान से आए हैं, उन्होंने इसको भेजा है, तो वो होता है रिक्रूटमेंट हमारा रिकमेंडेशन के थ्रू। किसी ने हमें रिकमेंड किया है कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, आप रिकमेंड किया अपने फ्रेंड को, आपके फ्रेंड को रिकमेंड किया आपने कहीं पे जाके, या फिर अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को भी, उसको बोलेंगे रिकमेंडेशन के थ्रू, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर क्या आएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन्स क्लोज जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेबर, इसके अंदर क्या होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक नोटिस देते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स एंड शॉर्ट नोटिस दिया जाता है। इसके अंदर रिक्रूटमेंट होता है लेबर्स का, लेबर रिक्रूटमेंट। इसके अंदर और भी हम दे सकते हैं, वेब पब्लिकेशंस के थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, या फिर प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट काउंसलिंग जो होती है उसके थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल जो हमारे सोर्सेज हैं, इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगी। सबसे पहले इसकी मेरिट्स क्या होंगी। मेरिट फर्स्ट हमारी क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल। जब हम कोई भी रिक्रूटमेंट करेंगे किसी भी पर्सन का, तो वो क्या होगा, वो क्वालिफाइड होगा। हम कोई भी किसी भी पर्सन को बुला रहे हैं जॉब की, वैकेंट जॉब के लिए, तो वो क्वालिफाइड होगा, ट्रेंड पीपल होगा, तभी वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने आएगा। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन डायरेक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम किसी नए बंदे का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो पहले ही जैसे ये नहीं बोला जाता कि यहाँ पे भाई यही डिमांड है इनकी कि भाई आपको BBA की होनी चाहिए, MBA की होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं, MCom की होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, आपको ट्रेंड पीपल मिलेगा। इसके बाद है वाइडर चॉइस। आपके पास आप वैकेंसी निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो जाती हैं, तो उसके पास जो मैनेजमेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस होती है सिलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। उस एक बंदे को सिलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइस हो जाएंगी। इसके बाद क्या है, फ्रेश टैलेंट। आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंपस रिक्रूटमेंट किया, कंपस के अंदर हमने रिक्रूटमेंट किया, तो वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश टैलेंट मिलेगा आपको। नए नए बच्चे जो MBA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो आपको बिल्कुल फ्रेश टैलेंट मिलेगा जब हम एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद है कम्पिटिटिव स्पिरिट। कम्पिटिटिव स्पिरिट के अंदर क्या आएगा कि जब हम कंपनी के अंदर कोई भी नया मेंबर लेके आते हैं, नया ऑर्गेनाइजेशन, नया रिक्रूटमेंट करके आते हैं, तो जो पहले के जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं आउटसाइडर को देख के वो कंपटीशन लगाने की कोशिश करते हैं कि हम इससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, या ये ना कर पाए, मतलब कंपटीशन तो होता ही है, तो ये ना कर पाए, हम इससे ज़्यादा अच्छा काम करें, तो उसको बोलेंगे कम्पिटिटिव स्पिरिट। ये थी इसकी मेरिट्स। इसके बाद इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी। सबसे पहले हमारी डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ्स। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन होगा। जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं, मेनली डिससेटिस्फेक्शन हमको लीड करेगा। वो चाहेंगे कि उनका प्रमोशन हो या उनके अंदर कुछ भी चेंज और रिड्यूस किया जाए। एक ये जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, भाई हमने पहले पैम्पलेट छपवाए और सारी चीज़ करी, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाती है। भाई पैम्पलेट छपवाए रिक्रूटमेंट के लिए, फिर बंदे आए, एक बंदा उस पर उसको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्टिंग की प्रोसेस, फिर उसकी ट्रेनिंग की प्रोसेस, उसके बाद मतलब ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड स्टाफ को एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हम उसको जब लेके आते हैं, लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड इन द एडवर्टाइजमेंट। जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा पैसे उसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये थी इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन कैसे करते हैं।
सिलेक्शन के अंदर क्या आएगा, सिलेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर से हम बेस्ट जो होता है, बेस्ट जो होता है उसको निकाल के लेके आते हैं कि भाई सबसे बेस्ट आप हो, तो वो होता है सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। जितने भी कैंडिडेट हमारे जॉब के लिए आए हुए हैं उसमें से एक बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना, उसको बोलेंगे सिलेक्शन। इसकी प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन की सिलेक्ट हम कैसे किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके अंदर क्या होगा कि ये हेल्प करेगा कि कोई अनक्वालिफाइड बंदा तो नहीं है, कोई जॉब स्पीकर जो हमारा आ रहा है उसके पास कोई भी ऐसे ये नहीं कि वो इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसने इंफॉर्मेशन जो उसने दी है वो फ्रॉड तो नहीं है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे के बैठा है। इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट के अंदर क्या आएगा कि उसका टेस्ट किया जाएगा वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसकी मतलब सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी, उसका एटीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाएगी, उसका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, उसके सारे टेस्ट किए जाएंगे सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। इसके बाद क्या होगा, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है वो सारी चीज़ें इसके अंदर टेस्ट की जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा कि इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल है, वो फॉर्मल किस तरीके से कन्वर्सेशन करता है, किस तरीके से सारे उसके रूल्स किस तरीके से वो बोलता है चलता है, सारा जो इंटरव्यू होता है वो उसका लिया जाएगा। फिर उसका चेक किया जाएगा कि रेफरेंस कहाँ से वो कोई बैकवर्ड एरिया से तो नहीं है, उसका जो बैकग्राउंड है उसका चेक किया जाएगा कि वो मतलब कि वो मान लीजिए बैकवर्ड बोल गई, वो किसी ऐसे जगह से तो नहीं आया है जो मतलब अच्छे लोग नहीं हैं, वो मतलब उनकी जो उसका फ्रॉड किया उसने पहले कहीं पे भी, उस चीज़ से उसका रेफरेंस जो है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद उसका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है, उस कैंडिडेट को उसका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उसको जॉब ऑफ़र की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर उसको जॉब ऑफ़र करेंगे हम और उसको पास कर देंगे कि भाई हमारी जॉब ऑफ़र है, आप अपॉइंटमेंट आप आ सकते हो, कल से आ सकते हो या परसों से आ सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, हम कॉन्टैक्ट करेंगे उसके साथ, ये नहीं कि वो बीच में मान लीजिए उसका मन किया उसको कोई दूसरी जॉब मिल गई तो वो अपनी जॉब छोड़ के नहीं जा सकता। जिसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है कि जैसे हमने आपके साथ क्या किया कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी हमने कॉन्टैक्ट कर रखा है कि मैं आपको 30 डेज सीरीज़ दूंगी जिसके अंदर मैं आपको फुल सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का करवाऊंगी। तो ये कॉन्टैक्ट, इसके अंदर कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होगा कि एक कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है कि आप 1 साल तक अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई अच्छी जॉब भी मिल रही है तो भी आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट था हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे उसके साथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ट्रेनिंग वो प्रोसेस होती है जो इंक्रीज करती है नॉलेज एंड स्किल्स को। ट्रेनिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। और इसके अंदर क्या होगा, जो ट्रेनिंग होती है वो अनेबल करती है एम्प्लॉयज़ को टू डू जॉब बेटर वे में उस जॉब को करना, उसको बोलेंगे ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए वो होता है डेवलपमेंट, अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप करना। इट इज़ अनेबल टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, ये होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है और जो डेवलपमेंट है वो अपनी करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके बाद ट्रेनिंग के अंदर हम 2 मेथड से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो है ऑन द जॉब मेथड एंड एक ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर क्या आएगा, एक हमें ट्रेनर दिया जाएगा बेस्ट, जो हमारा मास्टर ऑफ वर्कर होता है, गाइड, वो हमें गाइड करेगा कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में गाइड करेगा। उसके बाद कोचिंग के अंदर क्या होगा, हमें एक कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा जो हमें हर चीज़ के बारे में बताएगा, हमारे गोल को कैसे हमें अचीव करना चाहिए, किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, क्या करने से हम उसको अचीव कर पाएंगे, वो हमें उस चीज़ की कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, इंटर्नशिप के अंदर मतलब जब हम इंटर्नशिप करते हैं, जब जैसे नहीं होता इंटर्नशिप कर रहे हो आप 6 महीने की इंटर्नशिप है, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से उनको नॉलेज एंड स्किल्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद है जॉब रोटेशन, जॉब को रोटेट करके इसके अंदर मतलब शिफ्टिंग ऑफ वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, उससे भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। अलग अलग काम को आप करके देखते हैं। दिस काइंड ऑफ ट्रेन्स इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन जॉब टू अनदर से आप ट्रांसफ़र हो रहे हो। इसके बाद ऑफ द जॉब मेथड के अंदर क्या आएगा, क्लासरूम लेक्चर से, कॉन्फ्रेंसिस से,
आप ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड मिल रही है, फिल्म्स देख के नई नई फिल्म दिखा के आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, फिल्म केस स्टडीज सॉल्व करके केस स्टडीज़ जो दी जाती हैं, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस स्टडी दी जाती हैं, आप उसको सोल्व करके टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड एक्चुअल जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के केस रिप्रेजेंट, उसको एक केस के साथ रिप्रेजेंट करके आप उसको समझना, उसको आप कैसे सोल्व करोगे। ट्रेन स्टडीज द केस ऑफ डिटरमाइंस प्रॉब्लम्स एनालाइज कर सकते हैं, उसको अंदर हम केस डेवलप अल्टरनेट सॉल्यूशन सेलेक्ट द बिलीव्स टू बेस्ट सॉल्यूशन, हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर मॉडलिंग, इसके अंदर क्या होगा कि कंप्यूटर के थ्रू हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो ऑफ द मेथड ऑफ मतलब बिना जॉब के आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रोग्राम इंस्टीट्यूशंस के जो हमारी प्रोग्राम इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस मेथड इन कोऑपरेशन है, इसके अंदर प्रपोज्ड जो भी हमारी नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन इन द मीनिंगफुल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर अरेंज्ड इन द प्रॉपर वे ऑफ टू फ्रॉम ए लॉजिकल एंड सिक्वेंटली लर्न पैकेज। इसके अंदर सिंपली हमें कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में हमें समझाया जाता है, ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आज की वीडियो में हमने किया है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।